हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए एक नौजवान की, दिखने में बेहद आकर्षक, तेज दिमाग, सलीके से बात करने वाला और कानून की पढ़ाई करने वाला एक होनहार छात्र। वो इतना मददगार है कि सुसाइड हॉटलाइन सेंटर में बैठकर मरते हुए लोगों की जान बचाता है। लड़कियां उसकी एक मुस्कान पर फिदा हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस चेहरे के पीछे से एक ऐसा दरिंदा बाहर निकलता है जिसकी रूह कांप जाए। एक ऐसा शैतान जो लाचारी का नाटक करता है, हाथ में पट्टी बांधता है, बैसाखी का सहारा लेता है ताकि कोई मासूम लड़की उसकी मदद के लिए आगे आए। और जैसे ही वो लड़की उसकी भूरी फॉक्सवैगन कार के पास पहुंचती है, वो मदद उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाती है। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की पटकथा नहीं है। ये हकीकत है अमेरिका के उस सीरियल किलर की जिसने अपनी दहशत से पूरे देश की नींद उड़ा दी थी, जिसे लोग आज भी टेड बंडी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जिसने आधिकारिक तौर पर 36 हत्याएं कबूल की, लेकिन जानकारों का मानना है कि उसने 100 से भी ज्यादा औरतों को मौत की नींद सुला दिया था। आज हम टेड बंडी के उस अंधेरे दिमाग की परतों को खोलेंगे जहां सिवाय दरिंदगी के और कुछ नहीं था। टेड बंडी का जन्म 1946 में हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी की नींव ही एक बड़े झूठ पर रखी गई थी। सालों तक उसे बताया गया कि उसके दादा दादी ही उसके असली माता पिता हैं और उसकी सगी माँ उसकी बड़ी बहन है। जब उसे इस सच का पता चला तो शायद उसके अंदर का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए टूट गया। वो एक नार्सिसिस्ट बन गया, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ खुद से प्यार था और जिसे लगता था कि वो बाकी दुनिया से श्रेष्ठ है। उसकी इस श्रेष्ठता की भावना और लोगों को अपने वश में करने की कला ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया। वो सुसाइड हॉटलाइन पर काम करता था, जहां वो लोगों की भावनाओं से खेलना सीख रहा था। उसे लोगों की जान बचाने में नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने में मजा आता था। लेकिन उसकी इस नफरत की एक खास वजह थी उसकी पहली प्रेमिका स्टेफनी ब्रूक्स। स्टेफनी ने टेड को छोड़ दिया था और बस यहीं से टेड का इंतकाम शुरू हुआ। उसकी लगभग हर शिकार महिला वैसी ही दिखती थी जैसी स्टेफनी दिखती थी, लंबे काले बाल और बीच से मांग निकली हुई। टेड बंडी का शिकार करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी, इतना शातिर था कि कोई भी झांसे में आ जाए। वो कभी अपनी बाह पर नकली प्लास्टर चढ़ा लेता तो कभी बैसाखी लेकर चलता। वो किसी कॉलेज कैंपस या लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होता और लड़कियों से अपनी कार तक सामान पहुंचाने में मदद मांगता। लड़कियां उसे एक चोटिल शरीफ लड़का समझकर मदद करने जाती और फिर कभी वापस नहीं लौटती। उसकी ब्राउन फॉक्सवैगन बग कार मौत का चलता फिरता ताबूत थी। वो अपनी कार की पैसेंजर सीट निकाल देता था ताकि शिकार को अंदर डालकर फर्श पर लिटा सके और बाहर से कोई देख न पाए। 1974 के दौरान वॉशिंगटन और ओरेगन की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। लड़कियां गायब हो रही थीं, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। करेन स्पार्क्स उसकी पहली शिकार थी जो किसी तरह जिंदा बच गई, लेकिन लिंडा एन हीली उतनी खुशनसीब नहीं थी। वो टेड बंडी की पहली आधिकारिक शिकार बनी। जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला बढ़ा, पुलिस की फाइलें भी मोटी होने लगीं, लेकिन टेड इतना शातिर था कि वो एक राज्य में कत्ल करता और दूसरे राज्य में भाग जाता। उसे पहली बार यूटा में तब पकड़ा गया जब उसने कैरोल डारोंच नाम की लड़की को अगवा करने की कोशिश की। कैरोल किसी तरह उसकी चलती कार से कूदकर भागने में सफल रही और उसने पुलिस को टेड का हुलिया बताया। लेकिन टेड को पिंजरे में रखना इतना आसान नहीं था। वो 2 बार कानून की गिरफ्त से भागने में सफल रहा। पहली बार कोलोराडो में जब उसे कोर्ट लाया गया तो उसने अपनी वकालत खुद करने का नाटक किया और लाइब्रेरी जाने की इजाजत मांगी। वहां से वो खिड़की से कूदकर जंगलों में गायब हो गया। जब दोबारा पकड़ा गया तो उसने जेल की छत में एक छोटा सा छेद किया, अपना वजन कम किया और उस छेद के जरिए बाहर निकलकर फरार हो गया। जेल से भागने के बाद वो फ्लोरिडा पहुंचा, जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक तांडव रचा। फ्लोरिडा के काई ओमेगा ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में टेड ने एक ही रात में कई लड़कियों पर हमला किया।
वो इतना बेखौफ हो चुका था कि उसने 12 साल की मासूम किम्बर्ली लीच को भी नहीं बख्शा। लेकिन टेड को नहीं पता था कि उसका अंत अब करीब है। जब उसे तीसरी बार पकड़ा गया तो इस बार सबूत पत्थर की लकीर बन गए। टेड बंडी का मुकदमा दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसे नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया। पूरी दुनिया उस आकर्षक हत्यारे को देखना चाहती थी। टेड ने अपनी वकालत खुद की, जज से बहस की और कैमरे के सामने मुस्कुराता रहा। उसे यकीन था कि वो फिर बच निकलेगा। लेकिन फॉरेंसिक साइंस की एक नई तकनीक ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। उसके शिकार के शरीर पर मिले दांतों के निशान, बाइट मार्क एविडेंस, टेड के दांतों से हूबहू मिल गए। ये उस दौर का सबसे बड़ा खुलासा था। 24 जनवरी 1989 की वो सुबह फ्लोरिडा की स्टेट जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था बर्न बंडी बर्न। टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। जो शख्स पूरी जिंदगी दूसरों के डर और बेबसी पर हंसता रहा, उस दिन उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। स्विच दबाया गया और 42 साल की उम्र में इस शैतान का अंत हो गया। टेड बंडी का केस समाज के लिए एक कड़वा सबक है। ये हमें सिखाता है कि बुराई हमेशा बदसूरत नहीं होती। कभी कभी वो सबसे खूबसूरत चेहरे और सबसे मीठी जुबान के पीछे छिपी होती है। वो हमारे बीच एक छात्र, एक सहकर्मी या एक मददगार अजनबी बनकर घूम सकती है। आज भी जब अमेरिका की सुनसान सड़कों पर कोई भूरी फॉक्सवैगन कार दिखती है तो बुजुर्गों के जहन में टेड बंडी का वो चेहरा कौंध जाता है। टेड तो मर गया, लेकिन उसका खौफ और वो सवाल आज भी जिंदा है, हम अपने आसपास के लोगों को वाकई कितना जानते हैं? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या आपको लगता है कि टेड बंडी जैसे लोग सुधारे जा सकते थे या उनका अंत यही होना चाहिए था। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए राज और एक नई हकीकत के साथ। अलविदा।